नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BH एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10th NCERT बुक की 5वीं क्लास है। 4 क्लासेस हो गई हैं। 4 क्लासेस में हमने वास्तविक संख्याएं के बारे में सीखे हैं। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं और प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन को हमने सीखा है। कैसे LCM HCF, पहले अभाज्य गुणनखंड फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, फिर उसके बाद हमने LCM HCF सीखे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में गुणनखंड सीखे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमने LCM HCF निकाला है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 3 थे दिए गए संख्याओं का LCM HCF निकालिए। जो इंटीजर है, पूर्णांक हैं, इनका LCM HCF निकालिए तथा फिर उसमें उत्तर की जांच करना था। यानी दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने क्लास नंबर 4 में 26 और 95 यानी 26, 91 का HCF LCM निकाले थे और 510 और 92 का। फिर इसके बाद हमने चेक किया था कि इनके जो LCM HCF है उनका प्रोडक्ट जो है उनका, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। अब हम एक तीसरा प्रश्न बोले थे कि आप लोगों को लगाना है 336 और 54। 336 और 54 का LCM और HCF निकालिए तथा चेक करिए कि उनका जो अभाज्य, जो उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल है LCM HCF के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। अगर आप लोगों ने किया है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं आया तो हमारे साथ है। क्या है तीसरा नंबर? फर्स्ट सेकंड कल की क्लास में हो गया। थर्ड नंबर क्या लिखा है? 336। कौन सा नंबर? दूसरे का थर्ड नंबर में क्या है? 336 और 54 का क्या निकालना है? LCM और HCF। क्या निकालना है? LCM और HCF। फिर चेक करना है कि क्या इनका अभाज्य, जो इनका प्रोडक्ट है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इनके LCM HCF के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। लास्ट में हमें वेरीफाइड भी करना। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे? LCM HCF। तो LCM HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना है? गुणनखंड फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं 336 का। किसका? 336 का फैक्टराइजेशन। क्या निकालेंगे? फैक्टराइजेशन। तब अब हम 336 को पहले 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2। कोई संख्या 2 से कब कटती है? जबकि उसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए। तो यहाँ पे 6 है तो ये संख्या 2 से क्या होगी? कटेगी। कल ये हम अच्छी तरह से सीखे हैं कैसे कोई संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, 5 से कटती है, कि 7 से कटती है, कि 11 से, कि 13, 17, 19 और 23, बहुत सारे अंशुमान। तो ये 2 से कटेगी। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 3 से आगे नहीं जाए। 2 1 कम 2। कितनी बार पढ़े हैं? एक बार। 2 बार पढ़ते तो आगे चली जाती। 2 दूनी 4 तो नहीं जाना है। फिर यहाँ कितना कैरी बचा? 1। ये 3 आ गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 13 से आगे न जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 13 से आगे न जाए। 2 छक्का 12। कितनी बार गया है? 6 बार। तो जितनी बार आप टेबल करेंगे यहाँ लिखेंगे। तो कितना कैरी बचा? 1। ये 6 आ गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 16 से आगे न जाए। तो 2 अट्ठे 16। कितना आया? 2 अट्ठे 16। कोई दिक्कत? अब किसी संख्या की इकाई के अंक में 8 है, फिर 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 16 से आगे न जाए। 2 अट्ठे 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 8 है। 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 4 है। तो 2 चौको 8। 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा। इकाई के अंक में देखिए 0, 2, 4, 6, 8 है। तो 2 दूनी 4। 2 1 कम 2। 2 से नहीं कटेगा। और 2 से नहीं कटेगा तो किसके पास जाएंगे? 3 से। तो 3 7 21 कटेगा। 3 7 21। ये 7 1 कम 7। इसको कोई नहीं काट सकता। तो 336 का क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये इनका प्रोडक्ट हो गया, यानी गुणनफल के रूप में है। अब किसका निकालेंगे? 54 का। किसका निकालेंगे? 54 का। चलिए इसका निकालिए। तो 54 क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 54 2 से कटेगा? कटेगा। सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे। चलिए काटिए, क्योंकि इकाई के अंक में 4 है। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 5 से आगे नहीं जाए। 2 दूनी 4। कितना करीब बचा? 1। ये 4। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 14 से आगे। 2 सत्ते 14। अब क्या संख्या 2 से कटेगी?
नहीं कटेगी, क्योंकि इसकी इकाई के अंक में कितना है 7 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। और 2 से नहीं कटेगी तो किसके पास जाएंगे 3 के पास। 3 क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग 3 से विभाज्य होती है। देखिए क्या 27 3 से विभाज्य है, 3 नमा 27, क्योंकि 7 2 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 नमा 27, 3 नमा 27, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3। क्या बात समझ में आ रही है। तो 54 का कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्या आ गया ये आपका अभाज्य गुणनखंड। कल परसों हमने इसको अच्छे से सीखा है अभाज्य गुणनखंड, और कल सीखे थे किसी संख्या का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फिर अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्या क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा महत्तम समापवर्त। मासा, इसको शॉर्टकट में मासा भी बोलते हैं। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, या मासा या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या को क्या करे, जनरेट करे। जैसे मान लीजिए हम एचसीएफ निकालेंगे, जब एचसीएफ जो आएगा तो उसका आप टेबल करेंगे तो दोनों संख्याएं आएंगी और बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में हो, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में है। तो दोनों में देखिए क्या है 2 है, ऐसे आप गोला बना देंगे तो क्या ले लिए 2, और क्या है दोनों में 3 है, ले लिए। और कुछ दोनों में है, चेक करिए, और कुछ दोनों में है, देखिए अच्छे से। नहीं, और कुछ नहीं। तो कितना आया 2/6, कितना है इसका एचसीएफ 2/6। तो एचसीएफ कितना आ गया 2/6। अब हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने कल बताया था, पहले एचसीएफ को आप ले लीजिए। कितना है एचसीएफ 6 आया है, ठीक है। पहले आप एचसीएफ को क्या करेंगे, ले लेंगे। एचसीएफ लेने के बाद जो जो संख्याएं बची हैं, एचसीएफ लेने के बाद जो जो संख्याएं बची हैं सबको लेना। तो क्या क्या बचा है, देखिए ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, ये 2, ये 7, ये 3, ये 3। अब जो जिन संख्याओं को हमने लिया है उनको नहीं लिया, इसीलिए हमने गोला लगा दिया है। क्या लगा दिए हैं, गोला। तो क्या क्या बचे हैं 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये 7, ये 3, ये वाला 3। चलिए इंटू करिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 7 3 के 21, 21 3 63। अब इनका इंटू कर दीजिए, 48 का 63 से इंटू यानी गुणन। 3 8 24 की 4 हासिलाएँ 2, 3 8 24 की 4 हासिलाएँ तो 3 चौक 12, 2 14, 6 8 48 की 8 हासिलाएँ, 6 8 48 की 8 हासिलाएँ 4, 6 चौको 24 4 28। तो कितना आया 4, 8 4 12 2 हासिलाएँ 1, 8 1 9 10 की 0 हासिलाएँ 1 3। कितना आया 30 24, 3024। ये निकल आया एलसीएम। क्या निकल आया, एलसीएम। क्या निकल आया, एलसीएम। यानी 336, 336 और 44 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आया, और इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया 10 30 24। कोई दिक्कत, हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया है। अब एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा उत्तर ये सही है। तो यहाँ पे हमको वेरीफाइड करना है। क्या करना है, वेरीफाइड का फार्मूला क्या था, एचसीएफ गुणे एलसीएम। कल याद करिए आप लोग, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। चलिए चेक करिए क्या ये सही है। तो एचसीएफ कितना आया है 6, एलसीएम कितना आया है 30 24, और दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन सी है 336 और 54। दोनों संख्या क्या है 336 और 54। चलिए इंटू करिए इनका, 6 चौको 24 की 4 हासिलाएँ 2,
6 चौको 24 की 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 दुई 14 की 4 हासिल आए 1, 6 शून्यम शून्य 1 छत्रिक 18, कितना आया 18,144। चलिए इनका इंटू करिए, 336 का 54 से इंटू करिए, 4 छंग 24 की 4 हासिल हो 4 तेई 12, 2 14 की 4 हासिल हो 4 तेई 12 1 13, 5 छक्का 30 की 0 हासिल है 3, 5 तेई 15, 15 3 18 की 8 हासिल है 1, 5 तेई 15 1 16, 4 4 9 8 3 11 1 हासिल है 1, 6 1 7 1 8 1, कितना आया 18,144। देखिए दोनों रिजल्ट इक्वल हैं, दोनों रिजल्ट क्या है इक्वल, यानी कहने का मतलब ये हमारा HCF LCM सही आया है। सही आने का मतलब इनका जब हम दोनों संख्याओं का HCF LCM का गुणा किए, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट किए, गुणनफल किए, तो दोनों रिजल्ट कैसे आए इक्वल। कहने का मतलब हमारा LCM HCF बराबर है। तो हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे, कौन कौन से किए थे, 26 और 95 का और 510 92 का। इसका आंसर आ गया था। हमने तीसरा आप लोगों को बोला था कि आप लोग करिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, तो ये तीसरा भी सॉल्व हमने कर दिया है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार ज़रूर मैसेज करिए, सर ये समझ में नहीं आएगा, तो हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे। अब हमने LCM HCM निकालना सीख गए हैं, उत्तर की जांच भी कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में 3 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 2 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और 1 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। आप लोग उससे अच्छे से करेंगे, नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए, क्योंकि एक बार हमारे बताने के बाद आप लोग अपने हाथ से ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि हम लगा रहे, हमारा अभ्यास हो रहा है और अभ्यास किसका होना है? आप लोग। एक बार अपने हाथ से ज़रूर लगाइए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ देखिए, उसको एक बार ज़रूर लगाने की कोशिश करिए। अब फिर जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको आप ट्राई करिए, अगर नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। तो चलिए आज हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके निम्नलिखित पूर्णांकों का, यानी इन तीनों का क्या निकालना है? HCF और LCM। क्या निकालना है? LCM और HCF। पहले हम इनका LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे। हाँ, पिछले प्रश्न इस प्रश्न में क्या अंतर है? पिछले प्रश्न में हमें चेक करना पड़ता था कि हमारा LCM HCF सही आया है। इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप HCF और LCM निकालेंगे। एक और इस प्रश्न, दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है? पिछले प्रश्न में हम क्या करते थे? 2 संख्याओं का LCM HCF निकालते थे। इस बार हम कितनी संख्याओं का LCM HCF निकाल रहे हैं? 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। इन तीनों संख्याओं का LCM और HCM निकालेंगे। फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। उठाइए फर्स्ट नंबर। क्या क्या है? 12 15 और 21, 21 12 15 21। पहले इनका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इनका HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF और LCM। क्या क्या? HCF LCM। पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किसका निकालेंगे? पहले 12 का। चलिए निकालिए। 12 क्या 2 से कटेगी? हम किसी संख्या को पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 13 17 19 23, बहुत सारे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 का रूल हमने, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम अच्छे से सीखा है। विभाज्यता के नियम को हमने क्या किया है? अच्छे से सीखा है। पहले आप विभाज्यता के नियम से इसे काटेंगे। क्या है? संख्या 2 से कटेगी। चेक करिए, इकाई के अंक में 2 है, यानी 2 से कटेगी। तो 2 का पहाड़ा पड़िए, 12 से आगे नहीं, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 3 को कोई नहीं काट सकता, 3 एक कम 3, तो क्या आया 12 का? 2 × 3। कितना आया? 2 × 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। आप किसका निकालेंगे? 15 का। किसका निकालेंगे? 15। क्या 15 3 से कटेगा?
क्या 15 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इकाई के अंक में 5 है। जब किसी संख्या की इकाई के अंक में 0 2 4 8 आता है तो 2 से कटती है। अगर ये संख्याएं नहीं आती हैं तो वह 2 से नहीं कटती है। तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं आया है, 5 आया, इसलिए 2 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटेगी, किससे काटने की कोशिश करेंगे? 3। तो 3 क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटे। तो जोड़िए, 5 1 6, 3 के पहाड़े में आता है 3 दूनी 6, यानी 3 से कटेगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से आगे न जाए, पढ़िए 3 पछे 15, 3 पछे 15। अब ये 5 स्वयं से कटेगा, 5 1 कम 5, कितना आया? 3 इंटू 5, कितना आया? 3 इंटू 5। अब 21 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 21 का। चलिए निकालिए 21 का। तो क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी इकाई के अंक में कितना है? 1। तो फिर 2 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे? 3 से। काटिए चलिए, तो 3 सते 21, 7 1 कम 7, ये क्या आ गया? इसका 21 का कितना आया? 3 इंटू 7, कितना आया? 3 इंटू 7। अब देखिए HCF, क्या देखना है? HCF का मतलब जो तीनों में हो। HCF का मतलब क्या होता है? जो तीनों में हो। 2 संख्या होती तो दोनों में लेते थे, पर 3 संख्या किस में लेंगे? तीनों में लेंगे। किस में लेंगे? तीनों में। तो आप देखिए तीनों ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में हो? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में क्या है? देखिए ये 3, देखिए तीनों में है, देखिए अच्छे से। और कुछ तीनों में है? ये 2 कहीं नहीं है, कोई नहीं है। तो इसका HCF कितना आया? 3 आया। इसका HCF कितना आया? 3। HCF यानी जो तीनों में हो। 3 ठो गुणनखंड है, ना कि 2 गुणनखंड होता था हम क्या करते थे? दोनों में ढूंढते थे। अब 3 गुणनखंड है तो हम किस में ढूंढेंगे? तीनों में। अब हम LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले बताएं कि आप इस 3 को ले लीजिए। पहले 3 को क्या ले लेंगे? पहले HCF को हम क्या करेंगे? ले लेंगे। HCF निकालने की एक अलग तरीका है, लेकिन इसी से HCF के हिसाब LCM निकालने की एक अलग तरीका है, लेकिन हम HCF से ही LCM निकालने को कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आप इस 3 को ले लेंगे। अब जो संख्या बची है सबको लेना। तो ये 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है। अब जिनको लिए उनको नहीं लिया, इसीलिए मैंने गोला लगा दिया है। फिर 5 बचा है, फिर 7। चलिए इंटू करिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 गुणे 7, 7 शून्यम 0 और 7 छंग 42, 420। कितना आया? 420। ये आपका HCF और HCM। इसमें उत्तर की जांच वगैरह कुछ नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, अतः HCF 3 आया, LCM 420। अतः में आप लोग क्या लिखेंगे? अतः HCF कितना आया? 3 और LCM कितना आया? 420। क्या बात समझ में आई? HCF कितना आया? 3, LCM कितना आया? 420। क्या कहीं दिक्कत है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हमने सीख लिया। अब सेकंड को देखिए, 17, 23 और 29। सेकंड नंबर, क्या 17 कोई काट सकता है? 2 नहीं काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 11 नहीं काटेगा, 13 नहीं काटेगा, 17 स्वयं को काटेगा। तो 17 कोई नहीं काट सकता। 17 एक कम 17। 23 को कोई नहीं काट सकता, 23 एक कम 23। 29 को भी नहीं काट सकता, तो 29 एक कम 29। अब इनका क्या निकालेंगे? HCF और LCM। क्या निकालेंगे? HCF और LCM। अब बताइए तीनों में क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या तीनों में कोई संख्या है? आज जब तीनों में कोई संख्या नहीं होती तो क्या माना जाता है? 1। अब 1 क्यों मानते हैं आप समझिए। इस तीनों में क्या कुछ है? नहीं है, 1 लेंगे। अब 1 क्यों लेंगे? आप थोड़ा सपोज करिए, तीनों में 1 नहीं है। देखिए अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो है ना, 17 एक कम 17, 23 एक कम 23, 29 एक कम 29। अब तीनों में क्या है? 1। क्या है? 1। इसका HCF कितना आया? 1।
इनका एचसीएफ कितना आया 1। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, पहले इस 1 को आप ले लीजिए, जो जो बचा है सबको लीजिए। 17 बचा है, 23 बचा है और 29 बचा है। अब इनका गुणा कीजिए। 17 एकम 17, 17 का 23 गुणे 17 त्या 51 की 1 हासिल है 5, 17 दूनी 34, 5 39। 17 त्या 51 की 1 हासिल है 5, 17 दूनी 34, 5 39 गुणे 29। अब इनका गुणा करिए। 391 गुणे 2 9, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 हासिल है 8, 9 3 27, 8 35। 2 एकम 2, 2 9 18 हासिल है 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल है 1, 7 3 10 1 11। कितना आया 11 3 3 9, 11 3 3 9। तो ये आपका क्या आ गया HCF और LCM। तो LCM कितना आया 1, HCF कितना आया 11,339। एक बार मिलाइए कहीं गुणा तो गलत नहीं है। 17 त्या 51 के 1 हासिल है 5, 17 दूनी 34, 5 39। फिर 391 को 29 से गुणा करते हैं, करिए तो 391 को 29, 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल है 8, 9 त्रिक 27, 27 8 35। ये ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल है 1, 2 3 6 1 7, 9 उतर आया 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल है 1, 7 3 10 1 11। सही, ये निकल आया LCM और HCF। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये हमने LCM HCF निकाल लिया। किसका? फर्स्ट निकाल लिए हैं, सेकंड नंबर। अब तीसरा आप लोग ट्राई करिए। तीसरा आप लोग ट्राई करिए। चलिए अभी टाइम है, कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है 8 9 और 25। चलिए चेक करिए। अब 8 को 2 से काटिए। 8 को किससे काटना है 2 से। 2 चौको 8, 2 दूनी 2 एकम। कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 को लीजिए। 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, तो 3 गुणे 3। अब किसको लेंगे 25 को। 25 को ले लीजिए। ये सामने दिख रहा है 2 3 से नहीं कटेगा। 5 25, 5 एकम 5, तो 5 गुणे 5। HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM क्या निकालेंगे HCF गुणे LCM। चलिए HCF यानी जो तीनों में हो। ढूंढिए तीनों में क्या है, ढूंढिए तीनों में क्या है। कुछ नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 5 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या माना जाता है 1। अब 1 हम यहाँ ले सकते हैं ना। ये देखिए तीनों में 1 है। 1 से किसी संख्या का इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 ही आएगा। तो HCF कितना है 1। अब निकालेंगे LCM। तो पहले 1 ले लिए। अब जो जो बचा है सबको लेना है। तीनों 2 लेना है, ले लीजिए। ये तीनों दोनों 3 लेना है, ले लिए। ये दोनों 5 लेना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिकाई 9, 5 25, 8 9 72, ये 25। ठीक, तो 25 दूना 50 की 0 आप इंटू कर लीजिएगा। 25 दूना 50 0 से 5, 25 सत्ते 175, 5 180, 1800। तो इसका HCF कितना आया 1, LCM कितना आया 1800। इसका HCF कितना आया 1, LCM कितना आया 1800। क्या बात समझ में आई? क्या एक बार और समझाने की कोशिश किया जाए कि बात आपको समझ में आ गई है? आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए, और नहीं बनेगा तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो। देखिए 2 8 को तो 2 ही 2 काटेगा। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 को कौन काटेगा
3 तिकाई 9, 3 एक कम 3, 25 को कौन काटेगा, 5 25, 5 एक कम 5। अब तीनों में कुछ नहीं है तो एक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, एक। 3 का एचसीएफ क्या आया, 1। अब निकालेंगे एलसीएम, तो 2 2 3 3 5 5, तो 8 नंबर 72 और 5 25 ये कर दिए तो 1800 आया। कितना आया, 1800। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आज हमने 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ सीखे हैं। उनको आप एक बार हाथ से ज़रूर अभ्यास करिए और आने वाले क्वेश्चन को हम क्लास नंबर 6 में करेंगे, 4th नंबर। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए और जहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। नमस्ते।